और ये देखिए दोस्तों, लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी नाचोस। जिस तरह हम रेस्टोरेंट वगैरह में नाचो चिप्स खाते हैं या फिर बाजार से खरीद के लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुरकुरी बनेगी ये। और फ्रेंड्स, इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे, थोड़ा नया तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे झटपट तल जाएगी और ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो हम इसका आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए मैं यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने हाफ कप लिया है। अगर आप मैदा नहीं लेना चाहते हैं तो आप गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे मक्के का आटा। ये जस्ट डबल मिलाना है हमें। तो अगर आधा कप मैदा ली है तो हम 1 कप मक्के का आटा डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और मैं यहाँ पर अजवाइन डाल रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ी सी अजवाइन भी मिक्स कर लीजिए। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें जीरा पाउडर भी डाल रही हूँ। और दोस्तों, इस रेसिपी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उन्हें मैंने वीडियो के एंड में माप सहित लिख के दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा लगाएंगे। तो पानी आप धीरे धीरे ही डालिए और इसका मीडियम डो लगा लीजिए। ना तो एकदम सॉफ्ट रहेगा ये और ना एकदम टाइट बनाना है हमें। और ये देखिए फ्रेंड्स, डो कुछ इस तरह का लगना चाहिए। अब मैं ऊपर से इसमें 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तो इस तरह से तेल लगाकर हम थोड़ा सा और मसल लेंगे इसे। और अब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे अब बेलना शुरू करते हैं। तो आटे में से एक पेड़ा ले लेना है हमें। थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बेलना हमें। ना तो बहुत ज्यादा पतला बेलेंगे हम और ना एकदम मोटा रखना है। तो इसे हम मीडियम साइज में बेल लेंगे। और दोस्तों, गोल शेप लाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक प्लेट रखकर इस तरह से काट रही हूँ, जिससे हमारी रोटी गोल हो जाएगी। तो आप भी इस तरह से इसे काट कर गोल शेप दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर प्रिक करने के लिए ये किचन गैजेट यूज कर रही हूँ। आप इसे कंघी भी बोल सकते हैं। और अगर ये नहीं है आपके पास तो आप फोर्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस आपको इस रोटी को थोड़ा सा इस तरह से प्रिक कर लेना है। ये देखिए, इस पे हम थोड़े से निशान बना रहे हैं ताकि तलते वक्त इसमें बबल्स ना आए। तवा भी गर्म हो चुका है। तो पहले तो हम इस रोटी को थोड़ा सा सेकेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर थोड़ी देर इसे सेकना है। दोस्तों, ज्यादा देर तक नहीं सेकना है हमें, हल्का सा सेकना है इसे। एक तरफ से सिक जाए तो पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हल्के बबल्स दिख रहे हैं आपको। तो बस इतना ही सेकना है हमें, पूरा नहीं सेकना है। अब हम इसे कट कर कर नाचोस की शेप में काट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, एक चाकू से मैं इस तरह से ट्रायंगल्स बना ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, खास बात यह है कि इन नाचोस को आप स्टोर करके रख सकते हैं। एयर टाइट जिप लॉक बैग में इसे आप आराम से हफ्ता 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखें और जब मन हो तब फ्राई करके खाइए। तो ये हमारे नाचोस फ्राई करने के लिए रेडी हैं। तेल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और इसे फ्राई करने के लिए तेल को आपको थोड़ा गर्म ही रखना है, ठंडे तेल में इसे नहीं तलेंगे हम। दोस्तों, हमने रोटी को पहले सेका था, तो इससे फायदा ये है कि बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और जल्दी तल जाएंगे। तो बस अलटते पलटते हुए गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए। और ये हमारे क्रिस्पी कुरकुरे चटपटे नाचोस बनकर तैयार हैं। आप इसके ऊपर मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर आप इसे नाचोस सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ी सी अलग रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक जरूर करते जाइए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक का इंतजार कीजिए। तब तक देखते रहिए होम मिनिस्टर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।